Hello students, today we are going to discussion about formal and informal. Formal and informal organization. फॉर्मली यानी कि रिटर्न में पहले टॉप लेवल कोई भी काम करेगा, उसको किसी भी रूल रेगुलेशन को बनाएगा, फिर वो मिडिल लेवल के पास जाएगा, मिडिल लेवल उसके बाद लोअर लेवल के पास जाएगा और लोअर लेवल वर्कर्स पे अप्लाई करेगा. तो फॉर्मल और इनफॉर्मल. फॉर्मल इन द सेंस रिटर्न में कोई बात जाना, रिटर्न में स्टेप वाइज रेगुलरली. देखते हैं. द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज डिजाइंड एंड established by management to achieve certain goals. It is a system of clearly defined activities and relationship. यानी कि किसको कौन किसकी बात मानेगा, कौन सबॉर्डिनेट होगा, कौन आपका मैनेजर होगा, तो ये पहले ही डिसाइड हो जाता है. और फॉर्मली यानी कि मैनेजर से असिस्टेंट मैनेजर को, असिस्टेंट मैनेजर से वर्कर को कोई भी बात ट्रांसफर होती है, फॉर्मल कहलाती है. यानी कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज डिजाइंड एंड एस्टैब्लिश्ड बाय द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के द्वारा एस्टैब्लिश किया जाता है टू अचीव सर्टेन गोल्स. गोल को अचीव करने के लिए कोई भी बात, कोई भी समस्या या कोई भी प्लान एग्जीक्यूट करवाने के लिए भेजा जाता है. किसके द्वारा? मैनेजर के द्वारा असिस्टेंट मैनेजर को, और असिस्टेंट मैनेजर के द्वारा किसको? वर्कर्स को. तो फॉर्मली रिटर्न में जाता है, फाइल में लिख के रिटर्न में साइन होते हैं, स्टैंप लगती है, उसके बाद आगे बात पहुंचती है. फिर फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. फॉर्मल की क्या क्या फीचर हैं? पहले उसने कहा इट इज क्रिएटेड इंटेंशनली. इंटेंशनली मीन्स जानबूझ के क्रिएट किया जाता है, रिटर्न में लिखा जाता है, बताया जाता है. सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को बताता है, सबॉर्डिनेट अपने सबॉर्डिनेट को बताता है. तो इट इज़ क्रिएटेड इंटेंशनली यानी कि कोई भी बात बतानी हो, कहना हो, तो फॉर्मल तरीके से जाती है. कोई भी ऑर्डर पास करना हो, या कोई भी एसेट परचेज करनी हो, या कोई सेल करनी हो, फॉर्मली. रिटर्न में ऑर्डरली जाती है. तो इट इज़ क्रिएटेड इंटेंशनली. नंबर 2, द पर्पस इज अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. यानी कि जो भी बात फॉर्मली जाती है, रिटर्न में जाती है, ऑर्डरली जाती है, वो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को ध्यान में रखते हुए कोई भी ऑर्डर पास करते हैं या कोई भी बात कही जाती है. यानी कि अपने गोल को ध्यान में रख के, ताकि हम उसको अचीव कर सकें, वही बात बोली जाएगी. अननेसेसरी बात फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं कही जाती. फॉर्मली में कोई भी बात अननेसेसरी नहीं कही जाएगी. नेक्स्ट, यानी कि फुल प्रूफ प्लान होगा प्रॉपरली. नेक्स्ट, नंबर 3, ईच इंडिविजुअल इज असाइंड अ स्पेसिफिक जॉब. हर एम्प्लॉय को एक काम दिया जाएगा, स्पेसिफिक काम. यानी कि उस काम के लिए वही जिम्मेदार होगा और उसको वही अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी. अगर कोई काम खराब होता है तो उसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा. तो स्पेसिफिक एक काम दे दिया जाएगा. आगे नेक्स्ट, नंबर 4, क्रिएशन ऑफ सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप. हम फॉर्मल में सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के रिलेशन को देखा जाता है. यानी कि सुपीरियर पहले सबॉर्डिनेट को कोई भी बात बताएगा, उसके बाद सबॉर्डिनेट नेक्स्ट वर्कर को बताएगा. यानी कि उनके बीच का रिलेशन देखा जाता है. इसमें फॉर्मली होता है, अनफॉर्मली नहीं होता इनके बीच में रिलेशन. यानी कि रिटर्न में कोई भी काम उसको दिया जाता है, सबॉर्डिनेट को कौन देगा? मैनेजर, या उसका जो भी उसके टॉप पे है, सबॉर्डिनेट के टॉप पे जो भी है, मैनेजर है या असिस्टेंट मैनेजर है, कोई भी है, तो वो उनके बीच का रिलेशन हमारा फॉर्मली होता है. यानी कि रिटर्न में या जो गोल से रिलेटेड बातें वही होती हैं इन दोनों के बीच के रिलेशन में. अनफॉर्मली कोई भी बात नहीं होती फॉर्मल के अंदर. नेक्स्ट, एवरी इंडिविजुअल इज असाइंड अ फिक्स्ड अथॉरिटी. फिक्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है. किसको? हर इंडिविजुअल को. जिसका जो काम है उसको अथॉरिटी भी दी जाएगी उसको करने के लिए, उसको रिस्पॉन्सिबल भी ठहराया जाएगा.
अकाउंटेबल भी वही रहेगा। इसलिए एवरी इंडिविजुअल इज असाइंड अ फिक्स्ड अथॉरिटी या स्पेसिफिक जॉब। नेक्स्ट 6 पॉइंट, क्रिएट्स ए स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। स्केलर चेन मैंने आपको बताया था, जैसे फॉर एग्जांपल ए को अपनी बात एफ तक पहुंचानी है तो ए बी को बताएगा, बी सी को बताएगा, सी डी को बताएगा, डी ई को बताएगा, ई एफ को बताएगा। स्केलर चेन। फिर ये एक सिस्टमेटिक तरीके से कोई भी बात कम्युनिकेट करनी है या कोई भी बात पहुंचानी है तो वो स्केलर चेन के द्वारा पहुंचाई जाती है। नेक्स्ट, अब इसने क्या कहा, इसके कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान हैं, एडवांटेजेस हैं एंड डिसएडवांटेजेस, यानी कि मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अब देखते हैं एक बार। नेक्स्ट पॉइंट, एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टमेटिक वर्किंग, यानी कि एक तरीके से काम किया जाता है। कोई भी काम, कोई भी ऑर्डर पास करना है तो वो स्टेप वाइज जाता है। जैसे कोई भी काम प्रोसेस वाइज करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई भी फैक्ट्री लगानी है, जैसे मान लीजिए कपड़े की फैक्ट्री लगानी है, गारमेंट्स की, शर्ट, टी शर्ट, जीन्स वगैरह बनाई जाती है। तो पहले कपड़ा आएगा, पहले प्रोसेस में, फिर उसको नापेंगे, उसके बाद उसकी कटिंग होगी, उसके बाद उसकी सिलाई की जाएगी, स्टिच की जाएगी, फिर उसके बाद उसको पैकिंग किया जाएगा, फिर एडवर्टीजमेंट की जाएगी, फिर सेल होगी। यानी कि फॉर्मल तरीके से कोई भी काम किया जाएगा। तो इसका बेनिफिट क्या है कि सिस्टमेटिक वर्किंग, सिस्टमेटिकली कोई भी काम किया जाएगा। पहले पहला प्रोसेस खत्म होगा, फिर नेक्स्ट प्रोसेस, फिर थर्ड प्रोसेस, इस तरह काम को पूरा किया जाएगा। नंबर 2, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि हम इसमें फॉर्मल तरीके से अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हमारा जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसको इजीली हम अचीव कर सकते हैं, उसको हासिल कर सकते हैं। यानी कि अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सिस्टमेटिकली काम को करके हम अपने गोल को, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, यानी कि एक काम को दोबारा रिपीट नहीं हो पाएगा। रिपीटिशन की चांसेस कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक एम्प्लॉय की अपनी क्या कहते हैं, जॉब फिक्स होगी, स्पेसिफिक जॉब होगी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो वो उसको पता होगा किसको क्या काम करना है, और अगर वो गलत करता है तो फाइन लगेगा उस पर। तो इसलिए ओवरलैपिंग के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं इसके अंदर। कोऑर्डिनेशन, अगर फॉर्मल तरीके से होगा हर एक काम, तो अगर मान लीजिए आपकी फैक्ट्री में 6 मैनेजर हैं, नंबर 1 मैनेजर नंबर 1 अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देगा, नंबर 2 वाले सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देगा, नंबर 1 वाला नंबर 2 वाले सबऑर्डिनेट को ऑर्डर नहीं देगा, तो वो अपने अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर देंगे। तो उससे क्या होगा, आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा, तालमेल अच्छा रहेगा, और हमारे जो नुकसान होने का चांसेस है वो कम हो जाता है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए बेटर ऑर्गेनाइजेशन है। फिर उसने क्या कही, 5th पॉइंट, क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ कमांड, यानी कि जो ऑर्डर, जो बात कही जाती है, जो कोई भी पॉइंट आउट करना है, कोई बात कहनी है, अगर ए को एफ तक बात कोई पहुंचानी है तो ए बी को कहेगा, बी सी को कहेगा, सी डी को कहेगा, डी ई को कहेगा, ई एफ को कहेगा। तो इसमें स्केलर चेन का प्रयोग किया जाता है। तो ये एक अच्छा सिस्टम है। नंबर 6, मोर एम्फेसाइज ऑन वर्क, यानी कि सारा ध्यान किस पे रहता है, काम पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और पर्सनली चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता। तो इसलिए इसका बेनिफिट है। अब आइएगा डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इसके कुछ नुकसान हैं। नंबर 1, डिले इन एक्शन, यानी कि कोई भी काम करने में, एक्शन लेने में देरी हो जाती है। कैसे? मान लीजिए ए एफ को कोई बात कहनी है, एफ को कोई बताना है, कोई फीडबैक देना है, तो पहले ए बी को देगा, बी सी को देगा, सी डी को देगा, डी ई को देगा, ई एफ को देगा। या एफ को ए को देना है, रिवर्स करना है, तो पहले एफ ई को, ई डी को, डी सी को, डी सी बी को और बी ए को। तो इतने लंबे प्रोसेस में समय लग जाता है और काम में देरी हो जाती है। नंबर 2, इग्नोर्स सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज,
यानी कि एम्प्लॉयज़ की जो सोशल नीड्स हैं उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, उनको इग्नोर कर दिया जाता है। तो सोशली उनको टॉर्चर किया जाता है, किसमें, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा सोचा जाता है। नेक्स्ट नंबर 3, एम्फेसाइज ऑन वर्क ओनली, केवल काम पे ध्यान दिया जाता है, उनकी पर्सनल लाइफ पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो इसलिए ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। ओके स्टूडेंट्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।